नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पहले 1500 थी, अब 2500 है। साथ ही प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में विद्युत प्रसारण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन जीएसएस की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किया था। अब मैं माननीय सदस्यगणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांग की दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावित 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाए जाने की घोषणा भी करता हूँ। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में मैं अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों, विशेषकर बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा एवं विश्राम स्थलों की स्थापना करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनको पार्किंग करने की सुविधा नहीं मिलती है। उसमें सुविधा भी मिलेगी। इन स्थलों पर नेत्र जांच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के कोने कोने तक, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 नवीन परमिट जारी किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण एवं शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में नगर विकास न्यास एवं उन
शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम नगर परिषद क्षेत्रों में 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर तक के भवनों का निर्माण की अनुमति। अन्य संबद्ध क्षेत्रों में 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय, 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी। साथ ही पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरण में पट्टा जारी करने की सक्षमता तथा पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ स्थानांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब मैं इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिवस किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही रूपांतरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियां संबंधित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है। विकास प्राधिकरण तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्र अधिकार में स्थित आवासीय भूखंडों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को आगामी वर्ष ऐसे भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किए जाने की घोषणा करता हूं। सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने की दृष्टि से बीडा के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगर विकास विभाग के अधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब के विकास को सुनिश्चित करने के लिए दौसा बानीकुई नगर विकास न्यास व रिफाइनरी से संबंध क्षेत्र पेट्रोकेमिकल जोन के समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किए जाने की भी घोषणा करता हूं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा करों का बेहतर तरीके से संग्रहण किए जाने हेतु गृह कर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जाएगा। हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की घोषणा की गई थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त मांग आवश्यकता के मद्देनजर में इस संख्या को बढ़ाते हुए 1 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आमजन को राहत देने की दृष्टि से प्रथम चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ ही चयनित उप पंजीयन कार्यालय सब रजिस्ट्रार ऑफिस का समय सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि कई लोग सरकारी महकमे में भी होते हैं, उनको परेशानी होती है, 2 दिन सोमवार एवं शुक्रवार को बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक किए जाने की घोषणा करता हूं, जैसे ऐसे लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़े और वो अपना काम सुबह और शाम में करा लें। उद्यमियों को राहत उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मॉडल द्वारा ऑटो नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से सीएनजी एवं पीएनजी पर बेच दर घटाकर 7.5% किए जाने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही उद्यमियों को जीएसटी वेट एवं विद्युत शुल्क संबंधी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला एवं दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के नवगठित जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, दीग,
खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड, फलौदी तथा सलूमर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT की स्थापना की जाएगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र आगेड़ा डूंगर जयपुर एवं जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया में विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य के निवासियों में विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली संस्कृति विरासत तथा धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्ष 1949 में नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के दिन लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाकर हुए बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। अतः 30 मार्च 2025 को नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस के अवसर पर सप्ताह भर बृहद स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किए जाने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्योंकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जब वो भाषण है उसमें उसका जिक्र हुआ कि हम इस राजस्थान की रियासत जो ऐतिहासिक है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता व गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष वन विभाग में 1750 कार्मिक, 4000 पटवारी तथा 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती किए जाने की भी घोषणा करता हूं। जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवा को एक बारीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। संभाग स्तरीय सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग स्थापित करने के क्रम में मैं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य आगामी वर्ष में हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपए प्रतिमाह स्थायी फंड का विकल्प दिए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना व भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जयपुर स्थित कोचिंग हब एवं निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT जोधपुर का कैंप स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का
कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तरातरा मठ, गोमरख धाम, बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजसमंद में निष्कर्मणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश के युवाओं को खेल संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की दिशा में हमारे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन कार्यों को और अधिक गति देने की दृष्टि से खेल निदेशालय की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्री गंगानगर में साइकिल ट्रैक तथा कुमेर डीग में, केसोरा पाटन बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अध्ययन की जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया की रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। आम जन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, भवन निर्माण व मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना साकार करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5000 गांव में इस योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम छोटे थे जब से ही सुनते आ रहे थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी का इन्होंने मन से साथ नहीं दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस संख्या में वृद्धि कर 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता है। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर, वो बजा रहे ताली, आपको पता नहीं है,
वो उन्होंने जूली जी ने बजा दी, उनके वो कहते हैं ये मेरा परिवार है इसलिए उन्होंने बजा दी। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को भी बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने जैसी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं पशुपालन किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50,000 सौर ऊर्जा पंपों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस संबंध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लाई जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। भरतपुर की अनाज व सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरण किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही भैरामदा कला, सवाई माधोपुर, नासरदा टोंक व शेखाला जोधपुर में गौड़ कृषि मंडियां स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इंडिजीनियस फार्म किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। फार्म स्थापित किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बग्गड़ झुंझुनू व गंगापुर भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ी खुर्द फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व पशु उप चिकित्सा केंद्र धीरपड़ा जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत CSR के माध्यम से 5,000 जल पुनर्वनन संरचनाओं का निर्माण कर। अध्यक्ष जी, फूल चमन में खिलते हैं, फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं। फूलों के होने से चमन खिलता है, हम सबके होने से सदन चलता है। फूल फूलों का रूठ जाना चमन को वीरान करता है। हमारा रूठ जाना सदन को उदास करता है। फूल खिलते रहें तो चमन आबाद है। हम मिलते रहें तो ये सदन साध है। फूलों में और हम में बस इतना ही फर्क है
फूल बायकाट नहीं करते, चमन छोड़कर बाहर नहीं जाते, वो चमन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते, फूल से नाराज हो पर चमन को नहीं छोड़ता। हम सबसे पहले सदन छोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत हम नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। हाँ बोलो बोलो। कि कांटों से गुजर जाता हूं, दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं। शादी में नाराज कौन होता है? शादी में नाराज फूफा, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है, उसकी नाराजगी भी चलती है और शादी भी चलती है। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।